चंपत राय का इस्तीफा हो गया है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, लेकिन गोपाल राव का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनकी खबर सामने आई कि 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, तो उसमें चंपत राय का नाम सामने क्यों नहीं आया? या चंपत राय का नाम इसलिए उसमें सामने नहीं आया क्योंकि चंपत राय को सिर्फ इस्तीफा लेकर के और मामले को शांत करवा देना था? क्या इस्तीफे से यह कहा जा सकता है कि चंपत राय उनकी कोई मिली भगत नहीं थी? या जब आप इस्तीफा ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनकी भी मिली भगत थी? और अगर राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी के अंदर अगर चंपत राय का इस्तीफा हो रहा है और सरकार के करीबी लोग वो भी ये मान रहे हैं कि हाँ इस्तीफा होना ही चाहिए था क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो सिर्फ इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। एफआईआर भी होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। और सवाल इस बात का है कि चंपत राय को जेल जाने से कौन बचा रहा है? क्या मोदी जी चंपत राय को जेल भेज पाएंगे या फिर सिर्फ इस्तीफा हो गया और लाइमलाइट से दूर कर दिया जाएगा और मामला खत्म? सबसे बड़ा सवाल ये, जिस तरीके से इस्तीफे की खबर निकल करके सामने आई है, यह अपने आप में एक तरीके से आईवॉश जैसा लगता है कि इस्तीफा हो गया और इसी को लेकर के, इसी झुंझुने को लेकर के बजाते रहिए। और सरकार के जो समर्थक लोग हैं वो कल तक कह रहे थे कि चंपत राय पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, चंपत राय पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, और आज वो बताएंगे कि मोदी जी ने सख्त फैसला लिया, योगी जी ने सख्त फैसला लिया। क्योंकि यही कहा जा रहा है कि जो घोटाला हुआ है उसके बाद में खुद पीएमओ इस मामले को देख रहा है, यानी प्रधानमंत्री देख रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री इस मामले में सीधे देख रहे हैं तो भैया फिर इस्तीफा केवल अगर हो रहा है तो गिरफ्तारी से कौन किसको रोक रहा है? पहले दिन से राम मंदिर के मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं। और जरा आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। चंपत राय वो बहुत बड़े आदमी हैं, चंपत राय कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। चंपत राय का इस्तीफा हो गया है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, कृष्ण मोहन जो नीचे आपको सेकंड लास्ट नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने एफआईआर करवाई है। एसआईटी की जांच के बाद में एफआईआर हुई है। तो जब एफआईआर करवाई गई 8 लोगों का उसमें नाम आया, चंपत राय का इस्तीफा हो गया। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, इसमें संजय प्रसाद को आप देखिए। संजय प्रसाद जो पदेन सदस्य हैं राज्य सरकार की ओर से, यानी योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से। मजेदार बात यह है, ये अपने आप में मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी हैं और यही एसआईटी जांच रिपोर्ट को जो है वो इनको सौंपी भी जा रही है। समझे आप कुछ? मतलब जिस ट्रस्ट के खिलाफ, जिस ट्रस्ट को लेकर के एफआईआर हुई, पेच जांच चल रही है, उसी ट्रस्ट के सदस्य को वो एसआईटी की जांच जो है सौंपी भी जा रही है। आपको नहीं लगता कि इस मामले के अंदर वाकई दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए? या आपको लगता है कि वाकई इस मामले के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है? हर कोई इस बात को कह रहा है कि जो एफआईआर हुई है वो सिर्फ और सिर्फ महज एक दिखावा है। छोटे लोगों को फंसा दिया गया है, बड़े लोगों को बचा लिया गया है। और चंपत राय का इस्तीफा दिलवा करके एक तरीके से मामले को ठंडा करने की कोशिश की गई है कि भाई उधर हमने 8 लोगों पर एफआईआर कर ली, उनको गिरफ्तार कर लेंगे, और उधर दूसरी तरफ चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अब सब शांत हो जाइए, हो गया सब कुछ, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सबकी सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की। और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया, हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। एफआईआर दर्ज हो गया, 8 लोग अभी 4 बजे बात करेंगे। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था
जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सब लोग वहां पे आइएगा। अभी कुछ देर पहले मैं गोपाल राव, जो कि तीसरे सबसे बड़े आदमी हैं इस पूरे मामले के अंदर, और ये सिर्फ अयोध्या में मंदिर में देखने वाले आदमी हैं, ऊपर कौन है उनका तो नाम ही नहीं आ रहा है, और केवल अयोध्या में बैठ करके यही सारे खेल कर रहे थे क्या? गोपाल राव वो कह रहे हैं कि मुझे जानकारी है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि रिपोर्टर उनसे ये नहीं पूछ पाए कि क्या आप खुद इस्तीफा देंगे, आपका भी तो नाम है। लेकिन चर्चा ये चल रही है कि गोपाल राव, जिनको एसआईटी ने कहा था कि इससे जुड़े हुए आदमी कोई भी वो अयोध्या छोड़ करके नहीं जाएंगे, लेकिन खबर यह है कि गोपाल राव वो कर्नाटका गए, और गोपाल राव कर्नाटका जाकर के वो किसी संघ के अधिकारी से मिलते हैं। इस तरह की खबरें कुछ पत्रकारों ने दी। एक अभिषेक उपाध्याय है, उन्होंने इस प्रकार का ट्वीट भी किया था, पत्रकार है वो, उन्होंने ट्वीट किया था, और मंदिर मामले को लेकर के वो बारीकी से जो है वो रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि साहब, अगर उनकी कहीं जाकर के कहीं किसी से मुलाकात करके अगर कोई सेटिंग हुई है, तो फिर चंपत राय की क्यों नहीं हो पाई? चंपत राय तो बहुत बड़े आदमी, चंपत राय तो मोदी और योगी के साथ में डायरेक्ट ताल्लुकात है, डायरेक्ट सब कुछ। तो क्या मामला इतना फैल चुका था कि कम से कम किसी न किसी को तो हटना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बगैर मामला शांत नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से इस्तीफा हुआ है, ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। ये सवालों के घेरे में है इसलिए कि ये इस्तीफा हुआ है, दिया गया है या लिया गया है। अब सरकार की तरफ से और मीडिया चैनल से वो बता रहे हैं लिया गया है इस्तीफा। अगर आप इस्तीफा ले सकते थे, आपके कहने से इस्तीफा दे दिया उन्होंने और आपने ले लिया, तो इतने दिनों का इंतजार क्यों किया जा रहा था? और क्या फिर वही सवाल बार बार उठेगा, हर बार उठेगा कि इस्तीफा अगर आपने दिया है तो आपकी उसके अंदर मिली भगत थी या नहीं थी? आप बताइए जरा, एसआईटी साफ करे इस बात को। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, एफआईआर की कॉपी भी वो भी सामने नहीं आई है कि चंपत राय की उसमें क्या भूमिका है, चंपत राय उन्होंने क्या किस तरीके से रोल अदा किया, या जिन लोगों से जो पैसे बरामद हुए उसमें चंपत राय की कटमनी उनका हिस्सा था या नहीं था? ये सवाल गायब है। और इस पर ब्रजेश पाठक, सरकार के डिप्टी सीएम, वो क्या कह रहे हैं सुनिए आप। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है, कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी, सरकार ने इसके निर्देश दिए हैं। तो सरकार अभी तक हाथ पर हाथ धर करके क्यों बैठी हुई थी? अभी तक आप हाथ पर हाथ रख करके क्यों बैठे हुए थे? जब सरकार के ही निर्देश पर सब कुछ हो रहा है, तो भैया 20 दिन को क्यों लग गए? और क्यों योगी आदित्यनाथ कहते रहे कि भाई सब खामोश होकर के बैठ जाइए? कोई कार्रवाई नहीं है। अरे तो सपा के अनिष्ट थे ना, जानकारी में लाए हैं। नहीं सपा के ही थे। होगी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई है। कोई कार्रवाई नहीं है। अरे तो सपा के अनिष्ट थे ना, जानकारी में लाए हैं। नहीं सपा के ही थे। होगी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई है। अब कुल मिलाकर के सवाल सीधा सा सिर्फ इतना सा है कि क्या वाकई राम मंदिर मामले में लीपापोती करके मामले को ठंडा कर दिया जाएगा? और क्या वाकई ये मामला इतना हल्का है या इतना छोटा है कि बीजेपी ये सब कुछ कर पाने में कामयाब रहेगी? क्या इस मामले के अंदर जिस तरीके से बवाल मचा, इसके बाद में देश भर के अंदर या खास तौर पर अभी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव में बीजेपी को एक तगड़ा झटका लगेगा? कांग्रेस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि आप सू मोटो लेकर के, चीफ जस्टिस से कहा कि आप सू मोटो लेकर के इसकी जांच कीजिए। 3 मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, सुनिए। तो ये एक इतना गंभीर मामला है कि मेरा अपना मानना है कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट से की जांच में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। पहली मांग कांग्रेस पार्टी ये करती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी मांग ये है कि भाई इस ट्रस्ट को भंग किया जाए और जो धर्माचार हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो साधु संत हैं और जिन अयोध्या में जो साधु संत इसमें लगे थे,
राम मंदिर के शुरू से जो है राम मंदिर के पक्ष में, उन सब का कोई ट्रस्ट बनना चाहिए जो देखे। ये इसका राजनीतिक ये नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट का संचालन राजनीति से नहीं, धर्म से होना चाहिए। ये जो ट्रस्ट का संचालन आज की तारीख में राजनीति से हो रहा है, हम इसके बिल्कुल विरुद्ध और हम मांग करते हैं कि ट्रस्ट का संचालन राजनीति से ना हो, बल्कि जो है ये इसका संचालन जो है धार्मिक लोगों से हो, राजनीति में नहीं, धर्म से होना चाहिए। और इसमें क्यों है भाई, भाजपा और आरएसएस के लोग इसमें क्यों डाल रखे हैं? उनकी क्या जरूरत है? धार्मिक लोग डालो, वो भगवान की पूजा करेंगे, क्योंकि उनको जो है पता है, उनकी पूरी भक्ति जुड़ी हुई है। तो ये राजनीतिक लोग जो हैं वो सब हटाए जाएं और धार्मिक लोगों को उसमें डाला जाए, ये हमारी मांग है। और तीसरी मांग हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि उन्हें इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें तत्काल कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। जो है ये सिर्फ इसलिए कि नीचे नीचे चलता रहे, ऊपर से कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, वो उचित नहीं है। क्योंकि जब राम मंदिर बना था तो प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होंने जाके की थी, सारे लोग उनके गए थे और पूरे देश इतना बड़ा शो हुआ था कि पूछो मत। इसलिए जो है सबकी जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, ट्रस्ट भंग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के तहत निगरानी में इसकी जांच की जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मांग करता हूं कि वो जो है सुओ मोटो इसमें इंक्वायरी ऑर्डर करें और उनकी देखरेख में जो है इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात कहने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ था। अब इस मामले को लेकर के योगी आदित्यनाथ आज हुंकार भरते हुए नजर आए और योगी आदित्यनाथ, आप वीडियो देखिएगा, उनको सुनिएगा, चेहरे पर खुशी के भाव लेकर के वो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि एसआईटी की जांच होगी, एसआईटी की जांच जब तक चल रही तब तक चुप रहिए। और देखिए अब एसआईटी की जांच जो है वो हो गई है, जांच आ गई है और हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मामला हो गया खत्म भाई। मतलब 8 लोगों के ऊपर एफआईआर करके मामला हो गया खत्म। योगी आदित्यनाथ जी के हाव भाव पर गौर कीजिए, आप स्पेशली गौर कीजिए। मतलब जिस मामले को लेकर के शर्मिंदगी होनी चाहिए कि भाई इस तरीके से हमारी सरकार होने के बावजूद कैसे इतना बड़ा मामला हो गया, उस मामले में कह रहे हैं कि हमने कहा था। और देखिए जांच कार्रवाई जो है पूरी शुरू हो गई है और कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है, 8 लोगों के ऊपर 20 दिन के बाद में अब एफआईआर हुई है। ये कार्रवाई है साहब। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। सवाल इस बात का है कि क्या एसआईटी को लेकर के जो योगी आदित्यनाथ साहब ने तब कहा था कि 15 दिन के अंदर एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 13 तारीख को जो एसआईटी बनी थी वो एसआईटी तो पूरी होने जा रही है, उसके पास तो कुछ ही घंटे। तो क्या एसआईटी वाकई दूध का दूध और पानी का पानी कर पाई है, या फिर एसआईटी कहेगी कि हमने जांच की है, ये हुआ है, अभी हमें और समय चाहिए, और बस और समय के चलते चलते कुछ ना कुछ और हो जाएगा। और लोगों की यादाश्त किस तरीके की है, कितनी है, वो तो सब जानते ही है। क्या वाकई इस मामले के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? क्या वाकई इस मामले के अंदर राम मंदिर चढ़ावे की पाई वो वापस प्राप्त की जाएगी? क्या वाकई इस मामले के अंदर जिसने करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ में खेलने का काम किया है, करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम किया है,
क्या सरकार में हिम्मत है, या सरकार कम से कम उन करोड़ों लोगों को ये विश्वास दिला पाएगी कि नहीं देखिए हमने करके दिखाया है? यह बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।